Republic Day. Good morning to all respected Principal Sir, School Secretary, President Kalyan Kinder, committee members, guests, parents, teachers and all my dear students. Welcome you all on behalf of Nivedita Public School, Sukada, Bhatli. Freedom is not a gift, but the responsibility to accept and maintain into hand over to the next generation. Freedom demands sacrifices, and it's not the thing we achieve once and forget. Present and future. मुकुट हिमालय, हृदय में तिरंगा, आंचल में गंगा लाई है, सब पुण्य कला। हमारे निवेदिता पब्लिक स्कूल का अभी परेड प्रिंसिपल सर, कमेटी मेंबर्स, सभी लोग परेड परिदर्शन के लिए सामने आ रहे हैं। सबसे पहला हमारा जो ट्रुप है वो है हाई स्कूल लेवल। बहुत ही शान से, बहुत ही सुंदर तरीके से सलामी देती हुई जो अगवाई कर रही है इस ट्रुप की वो है अंजुम निशा। कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र हैं। जो दूसरा हमारा ट्रुप है अपर प्राइमरी लेवल, जिसमें कि कमांडर है पूजा रानी मेहर। और जो तीसरा ट्रुप है कमांडर है कोसम जाल। नारी सशक्तिकरण का ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है कि अगवाई ज़्यादातर लड़कियां कर रही हैं। देश को एक नई दशा और नई दिशा मिलने वाली है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बच्चों ने
भुए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र आगे की तरफ तिरंगे को सलामी देते हुए। दूसरे ग्रुप में भारत के हर गांव में एक शहर बसता है। आज हमारे बच्चों को देखकर हमें उस गर्व की और उस ग्लोरियस भविष्य की कामना और इच्छा फिर से हो रही है, जो कि निडरता से बिल्कुल सीधे सीधे हर एक बाधा को तोड़ते हुए आगे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरे ग्रुप में तिरंगे को सलामी देते हुए पूजा रानी मेहर और आलिया परवीन। पूजा रानी मेहर बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ते हुए, और ये अगुवाई करते हुए अंजुम निशा और भोजराज भुए, कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र आगे की तरफ तिरंगे को सलामी देते हुए। दूसरे ग्रुप में तिरंगे को सलामी देते हुए पूजा रानी मेहर और आलिया परवीन। पूजा रानी मेहर बहुत ही सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है। तीसरे ग्रुप में कौशल जाल और दिलसन साहू अपने ट्रुप की अगुवाई करते हुए। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा में कौशल जाल और दिलसन साहू अपने ट्रुप की अगुवाई करते हुए। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को कौशल जाल और दिलसन साहू अपने ट्रुप की अगुवाई करते हुए। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिसमें तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक तुझ में जान है। इसी बात को सच साबित करते हुए देश भावना और देश प्रीति को मन में भर भर के रखते हुए आज हमारे सभी बच्चों ने ये साबित कर दिया है कि वे भविष्य में भारत की आन बान और शान की रक्षा करेंगे। अत्यंत गर्व के साथ ये चीज अत्यंत गर्व के साथ ये चीज कहते हुए हमें खुशी है कि हम भारतीय हैं। हम सब एक हैं, अनेकता में एकता। हर एक खूबसूरती को दिखाते हुए हमारे भारत के भविष्य के निर्माण करने वाले ये छोटे छोटे बच्चे आज हमारे देश, हमारे गांव, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को साथ लेते हुए चल रहे हैं। हर किसी का हाथ एक साथ सीधे तीखी नजरों से आगे देखते हुए हर एक बाधा को पार करते हुए अपने मुकाम पे पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से हैप्पी रिपब्लिक डे। बहुत ही खूबसूरती के साथ हर एक कार्यक्रम आगे बढ़ता है। कि मैं रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि पहले मैं सबको अभिनंदन देना चाहता हूँ। अपना दर्शक हैं, जो कमिटी है, मेरा पोती लोग, पिता लोग, सब मेरा बेटा का ऐसा एक तो कोई नहीं के करीबन आ गया हूँ, लेकिन लड़का लड़की मेरा पोता पोती का ड्रेस देख के, कमांड देख के, उसका चाल, उसका व्यवहार देख के मेरे को 17 साल जैसा लग रहा है। 70 नहीं, 17 साल जैसा लग रहा है। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ अपने पोती पोता जो हैं, आप
एक ही बात याद रखिए, अपना सरस्वती और गणेश जो हम पूजा करते हैं आपके सामने वो सब घूम रहे हैं। जितना सार है, जितना मदन है, जितना आपको आगे ले जाते हैं बहुत ऊपर तक, ये सब भगवान हैं। इसलिए अपना सार को, अपने शिक्षक शिक्षयित्री को भगवान जैसा, सरस्वती जैसे, गणेश जैसे ऐसा व्यवहार करके आगे बढ़ते चलो। नमस्कार। Us and guide us to do our best. Now, our next guest is none other than our loving, caring, ever smiling Mrs. Sindhu Nandini Acharya, who needs no introduction. She once, always, she did her best for everyone. Now, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିର ମେମ୍ବର ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯେତିକି ଅଭିଭାବକ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ମୋର ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁକିରି ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ଯେତିକି ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହଭରା ଚୁମାଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଠାରେ ନବମ ଏବଂ ଦଶମର ପିଲା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଭାରତର ନବଯୁବକ। ଉଇ ଆସୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉର୍ଜା, କଅଁଳିଆ କିରଣ ଭିତରେ ଥିବାର ଶକ୍ତି, ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇଟା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାରତକୁ ଶକ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଭାରତର ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ, ଯେତିକି ପଢ଼ୁଛୁ, ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ବେଶୀ କଥା ଛୁଆମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଜ୍ଞତା ବେଶୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନଙ୍କର ଟିକେ ସଲାହ ନେବାର କଥା। ଖାଲି ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ। ହେ ବୀର ଯୁବକ, ବୀର ପୁରୁଷ, ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜର ଦେଶ ପାଇଁ, ନିଜର ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଜ୍ଞ ବୟସରେ ବଡ଼ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ସଲାହ ନେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ। ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଅତିବାହିତ କର। ଦେଶ ପ୍ରେମ ମାନେ ଖାଲି ଭାରତ ମାତାକୁ ମାନିବା ନୁହେଁ, ନିଜର ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ କିଛି କାମ କରିବା, କିଛି ଉନ୍ନତି କରିବା, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ନୁହେଁ, ଶାରୀରିକ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା, ମାନସିକ ବି କରିପାରିବା, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପଂକ୍ତି କହୁଛି, भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पौरुष है। भारत एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पौरुष है। ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की धरती है, ये अर्पण की धरती है। हम मरेंगे तो इसके लिए, हम जिएंगे तो इसके लिए। इसका नदी नदी गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ शंकर है। हम मरने के बाद भी बहती हुई गंगा जल में हमारी अस्थियों को कौन पूछेगा, तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद। संगम ज्ञान प्रेम की सुरभित धारा, वसुधैव कुटुंबकम का शिकागो तक आए नारा, विवेकानंद आदर्श हमारी ऐसी पावन ये प्रेम भरा। ममता से आह्लादित करती भारत माँ की निर्मल प्रेम धारा, ममता से आह्लादित करती भारत माँ की निर्मल प्रेम धारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अर्चिता यहाँ उपस्थित सभी गुरुओं और बड़ों को अपना सादर नमन अर्पित करती हूँ। दोस्तों और छोटों को मेरा स्नेह भरा अभिनंदन। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र का अर्थ है शासन, जहाँ लोगों के लिए, लोगों द्वारा, लोगों के हित में हम आम लोगों में से शासक को चुना जाता है, जहाँ शासन विरासत में नहीं मिलता है। सन 15 अगस्त 1947 हम भारतीयों को आज़ादी मिली तथा 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान का आत्मगत हुआ, जिसके अनुसार हमारे राष्ट्र को एक लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र के रूप में माना गया। हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण करके हमारे राष्ट्र को पूर्णतः गणतंत्र राष्ट्र साबित किया।
इसी सुनहरे भारत की कल्पना अपने मन में लेकर मैं आपको यह बताना चाहती हूँ, किसी महान व्यक्ति का कहना है, हम देश के युवाओं को आगे आकर राष्ट्र का भाग्य विधाता बनना चाहिए। युवा वे जो अनीति से लड़ने का साहस रखते हो, युवा वे जो स्वयं दुर्गुणों से दूर रहते हो, युवा वे जिनमें काल की चाल को बदलने की शक्ति हो, युवा वे जिनमें जोश के साथ साथ होश भी हो। वर्तमान में राष्ट्र निर्माण में युवाओं को ही क्यों देखा जाता है? इस प्रश्न के अंतर्गत बड़ा ही तार्किक उत्तर प्राप्त करती हूँ। इस पूरे समाज में एकमात्र युवा वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जिसमें शारीरिक शक्ति, मानसिक कौशल व एक अभिनव सोच का अनूठा संगम प्राप्त होता है। कहते हैं युवा शक्ति है, युवा सशक्ति है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं है? यह प्रश्न मैं इसलिए पूछती हूँ क्योंकि उन्नति की इस राह में निरंतर आगे बढ़ने के लिए युवा नेतृत्व की एक अहम भूमिका एवं आवश्यकता है। मेरा मानना है जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा, उस दिन असल मायने में युवाओं द्वारा युवाओं के लिए फैसले होंगे। जिस दिन संसद भवन की संख्या और असल युवा जनसंख्या की अनुपात बराबर होगा, जिस दिन हर गांव में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हमारे राष्ट्र की हर धानी, हर शहर, हर जिले का बच्चा बच्चा हमारी राजनीति और समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। और दोस्तों, आज से 10-15 साल बाद हमारे हिंदुस्तान का मंजर बेशक खूबसूरत और अलग होगा। हम इस देश के युवा हैं, ये ब्रह्मांड जो केवल सोच सकता है हम वे कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी स्वर निर्देश के साथ हमें हमारी लक्ष्मण रेखा स्वयं बढ़नी होगी। आजादी मिलना तो फिर भी थोड़ा सरल था, आजादी मिलना तो फिर भी थोड़ा सरल था, परंतु इसे निभाना और भी कठिन है। विचारों की अभिव्यक्ति तो हमें यूं ही मिल गई, परंतु इसकी लक्ष्मण रेखा हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। धन्यवाद। At last is you all a very public national festival of our country. It's a very important day for us. So, India, thank you all. Jai Hind, Jai Bharat. जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। वतन पे जान निसार है, वतन के काम आएंगे, हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। Now I request our principal sir to deliver his speech and vote of thanks. Our chief guest and respected members of our SLC, of our school, dear teachers, students, guardians. As we come to the end of the celebration of our Republic Day, it is my privilege to give a vote of thanks on behalf of our students, committee members, teachers, or guardians. First of all, I would like to thank our chief guest, Mr. Dr. Samir Acharya. Sir, you have been working in our area for many years. You have been treating so many people, and you have a busy schedule. You have a routine. Even 1 second or so, it is very valuable time for you. You don't want